फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ 12th स्टैंडर्ड ओसीएम की, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर बहुत अहम मायने रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ में कुछ सीखने के लिए भी, क्योंकि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और फ्यूचर में आप नेचुरल वर्ल्ड में जाओगे, एक वर्ल्ड में जाओगे जहां पर आप जॉब करोगे, कोई बिजनेस करेगा, तो उन सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स के लिए या जो स्टार्टअप्स के लिए जो जाने वाले वो सभी लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलने वाला है। एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड के अंदर ओसीएम के अंदर जितने भी सब चैप्टर्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा, बशर्ते आपको उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करने आना चाहिए। उसके लिए आप अच्छी तरीके से अगर स्टडी करोगे, प्रॉपर तरीके से काम करोगे, तो वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। अब ये जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। अब एंटरप्रेन्योर्स बोला जाएगा तो इसका मतलब होता क्या है? जब कोई भी बिजनेसमैन की हम बात करते हैं तो उस बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनने से पहले स्ट्रगल करना पड़ता है। उसे अपने आइडियाज को सेल आउट करने के लिए, उसे अपने आइडियाज के लिए लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, तो उसका एक स्ट्रगल पीरियड होता है। उस बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनने से पहले उसको एक स्ट्रगलर की जिंदगी बितानी पड़ती है, जहां पर वो अपने आइडियाज को लोगों के सामने पुट ऑन करता है। एंड अगर लोग उसके आइडिया को अडॉप्ट करते हैं, हाथों हाथ लेता है, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी बिजनेस सक्सेसफुल होने ही वाला है। तो वो एक स्ट्रगल के तौर पर लेता है वो सारी चीजों को, चैलेंजेस को अडॉप्ट करता है। तो जो भी चीज वो उस बिजनेस में करता है, जो भी एक्टिविटी, वो जो भी इनपुट उस बिजनेस में डालने की कोशिश करता है, वो सारी चीजें हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप थियोरेटिकली बोलोगे तो ये चैप्टर्स आपको बहुत बोरिंग भी लग सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। अब ये चैप्टर्स के अंदर सबसे पहला चीज, जो पहला सेंटेंस कहा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एक एम्प्लॉय होता है, एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एक फुल टाइम वर्क होता है, फुल टाइम काम करने का जरिए, जिसमें आपको डेडिकेशन हार्ड वर्क देने की जरूरत होती है। देखो, आप लोग बोलोगे सर मैं जॉब करता हूं, मैं एक सैलरी अर्नर पर्सन हूं, तो भाई अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आप किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो एक ही चीज, आप जॉब पे जाओगे, आप किसके बारे में सोचो? आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी के बारे में सोचते हो। सिंपल सी बात है। यानी आप 8 घंटे 10 घंटे की जॉब और उसके बाद आपको मिलने वाली सैलरी की टेंशन है। लेकिन बात सोचिए, आप बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, जहां पर वो काम करने की कोशिश करता रहता है। नाउ जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उन्हें बहुत काम करना होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको दो डिफरेंस बताए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के लिए काम कर सकता है, उसको सैलरी का एक्सपेक्टेशन अच्छा मिला, अच्छी सैलरी मिली तो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। बट बॉस क्या करता है, वो सैलरी कैसे देना है, कैसे सारे खर्चे कैसे बेयर करना है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसको डेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है। उसको पता होता है मैं 10 घंटा काम करूंगा, 20 घंटा काम करूंगा, 24 घंटा काम करूंगा ना, तो मुझे मेरे बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा। और जब मेरे बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा तो भाई मुझे ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली मार्केट को कैप्चर करने की। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने खुद के बिजनेस में। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। इनोवेटर्स मतलब कुछ नया है। भाई मेरा बिजनेस दूसरे बिजनेस से कैसे नया है? जब कुछ नया, कुछ यूनिकनेस होगा तो ही तो मैं प्रोडक्ट भेज पाऊंगा मार्केट में। तो एंटरप्रेन्योर्स आर दी इनोवेटर्स। दे आर ओनर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ओनर भी होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, मार्केट क्रिएटर्स होते हैं, डिसीजन टेकर्स, रिस्क टेकर्स, सारी एबिलिटी जो बोलते हैं ना, मेन फंडामेंटल्स होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स के पास ही होते हैं। इसीलिए उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का 4th इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा जाता है। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बट जो एंटरप्रेन्योर वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब बिजनेस स्टार्ट करता है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करता है, लोगों को काम पर रखता है, लोगों को हायर करता है, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके एक्सपीरियंस, उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट के हिसाब से। तो इसीलिए हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। दे आर द बैकबोन ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक प्रोग्रेस।
सो किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत जरूर पड़ती है। अब एंटरप्रेन्योर्स का जो वर्ड है, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसकी हिस्ट्री आई कहां से? तो इन द 16th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में बेटा? 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के अंदर जो एंटरप्रेन्योर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया था फ्रेंचमैन द्वारा फॉर मिलिट्री एक्सपेडिशंस। एक्सपेडिशन मतलब स्पेशल मिशन बोलते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों ने आपने तो सुना रहेगा, नॉर्मली मिलिट्री एक बोलते हैं ना, एक ऑपरेशन कंडक्ट करती है। जैसे हमारे देश ने पुलवामा अटैक होने के बाद हमारे देश के सोल्जर्स वहां पर गए थे पाकिस्तान में, वहां पर उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेशन एक्टिवेट करके आया था, ऑपरेशन को अंजाम देकर आया था, जिसके बाद हमारी वाहवाही हुई। तो उसमें मिलिट्री ऑपरेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे ताजमहल होटल पर हमला हुआ था, तब ब्लैक कमांडोज आए थे हमारे उसे बोलते हैं ना बचाने के लिए, वहां से लोगों को निकालने के लिए, आतंकवादियों को मारने के लिए। तो जब मिलिट्री कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं तो उस ऑपरेशन में जो लीडर होता है, क्योंकि कमांडर होगा जिसके कमांड को सब फॉलो करने वाले हैं, तो उसे पहली बार एंटरप्रेन्योर का नाम दिया गया था। उसके बाद 17th AD के आसपास द टर्म इज यूज्ड बाय फ्रांस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 18वीं सदी में 18th सेंचुरी के अंदर बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इसका इस्तेमाल किया गया बाय रिचर्ड कॉलिंटन, जिसको हम कॉन्टिलॉन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो 1848 के अंदर जो फेमस इकोनॉमी जॉन स्टर्ट मिल थे, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस के तौर पे फाउंड किया। अब इंडिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर जो अपने कंट्रीब्यूशन से देश का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस फैक्टर्स को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि एंटरप्रेन्योर बहुत एक अहम हिस्सा बन गए भारत की तरक्की के अंदर। As far India is concerned, several factors are responsible for slow growth of entrepreneurship is a pre-independent India. इंडिया इंडिपेंडेंट होने के पहले इंडिया के अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर था, उनका जो स्कोप था वो एक लिमिटेड हो गया था। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ आवर इकोनॉमी वाज वेरी पुअर। और इंडिपेंडेंस के समय पर हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, उनकी जो हालत थी वो भी एक तरीके से बहुत ही जर्जर थी, एकदम खराब हालत में हमारी इंडस्ट्रीज थी। द इंडस्ट्री वर फेसिंग मेनी डिफिकल्टी लाइक द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मार्केटिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा। हाउएवर द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरेबली एनहांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इंडस्ट्रीज को बहुत सारी डिफिकल्टीज आनी है, पैसे नहीं हो रहे, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो रहा है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या हमारी लीडरशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो बहुत सारी तकलीफों के बाद इंडस्ट्रीज के ऊपर काले बादल मंडराने लगे। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमें एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट लाना करना पड़ेगा, या हमें बिजनेस को डेवलप करवाने में मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज फ्रेमवर्क करती है जिससे बिजनेस करने में थोड़ी सी आसानी आपको हो जाए। Now come to concept of entrepreneur. अब ये concept क्या है? The concept of entrepreneur varies from industry to industry, country to country as well as time to time. अभी entrepreneur शब्द का जो मतलब है वो समय समय पर बदलता रहता है, देश से देश बदलता रहता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बदलती रहती है। तो हमें इस सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। Economists never had a consistent definition of entrepreneurship. The word entrepreneur come from the French verb entreprendre, which means to undertake. इकोनॉमिस्ट जो है वो एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो वर्ड के बारे में की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन उसको कभी डिफाइन नहीं कर पाए। लेकिन जो वर्ड एंटरप्रेन्योर है वो फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से आया है, जिसका मतलब था टू अंडरटेक, किसी काम को अपने हाथ में लेना। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस, जो बिजनेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। एंड रिस्क लेने की विलिंगनेस लगता है, लॉस टू ऑर्डर मेक मनी, पैसे कमाने के लिए बिजनेस को किया गया स्टार्ट, बट ही इज रेडी टू टेक द रिस्क। इफ ही इज रेडी टू टेक द रिस्क, ही इज अ रिस्क टेकर, एंड इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इज हायर, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो हायर।
higher the risk, higher may be the profit. Lower the risk, lower may be the profit. The common keyword business and risk are interrelated. If there is no real business or a risk, a person cannot called as an entrepreneur. यानी जब बिजनेस करना है तो बिजनेस में रिस्क लेना ही पड़ेगा. इफ देर इज नो रिस्क, देर इज नो चांस ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. इसलिए एंटरप्रेन्योर कभी भी बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो उसको रिस्क हमेशा लेना ही पड़ता है. और जो बंदा रिस्क नहीं लेता उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर भी नहीं कहने वाले हैं. जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है. अ स्मॉल बिजनेसमैन हु इज फाउंडेड योर नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इन एंटरप्रेन्योर. आपके घर के बाजू में, आपके घर के इलाकों में, आसपास के इलाकों में जो छोटी मोटी दुकानें होती है जहां पर आप ग्रोसरी शॉप करते हैं, किराना स्टोर्स होते हैं, वो भी एक तरीके के क्या है, एंटरप्रेन्योर्स है. फाउंडर ऑफ स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विसेज अक्रॉस द स्ट्रीट एंड इज एन एंटरप्रेन्योर. यानी रास्ते पर जितने भी हम लोग देखते हैं कि आसपास में जो दुकानें हैं, लॉन्ड्री शॉप्स है, इतना तक ट्यूशन टीचर्स आल्सो और एंटरप्रेन्योर. किराना स्टोर से लेकर डेयरी स्टोर तक चाहे जितने भी दुकानें देख रहे हो वो सारी चीजें क्या है, एंटरप्रेन्योर. मेडिकल चलाने वाले से लेके दुकान चलाने वाले तक, शॉप चलाने, मॉल चलाने वाले तक सभी लोग क्या है, एंटरप्रेन्योर है. द फाउंडर ऑफ मल्टी बिलियनियर Reliance Company Limited and his high-tech world-leading application is an entrepreneur. The freelancing plumber who works for himself and unclog your drains is an entrepreneur. यानी एक ऐसा इंसान जो कार्ड बेसिस पर काम करता है. आपको कभी भी कोई दिक्कत आ जाए, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, प्लम्बर को बुलाते हो, वो भी आता है आपके लिए काम करता है. जो खुद के लिए काम करता है वो सारे लोग क्या हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए. तो ये सारी चीजें हमारे को पता होती है. Entrepreneurship means a willingness of an individual to start a new business venture by taking risk and managing it in this technology-enabled competitive global environment. एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है भाई, वो खुद अपनी इच्छा से, विलिंगनेस से, इंडिविजुअल अपने विलिंगनेस से एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करता है, टू एंड टेकिंग द रिस्क. क्या लेता है, रिस्क लेता है. और इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसको मैनेज कर, क्योंकि आजकल का वर्ल्ड जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी एक नए लेवल तक चले गए. मैं आपके द्वारा पहुंच रहा हूँ कि दुनिया के हर एक कोने तक हम लोग यूट्यूब की मदद से पहुंच सकते हैं, एप्लीकेशंस की मदद से पहुंचा जा सकता है, वेबसाइट की मदद से पहुंचा जा सकता है, इंस्टाग्राम रील्स की मदद से पहुंचा जा सकता है, शॉर्ट्स की मदद से पहुंचा जा सकता है. यानी दुनिया, देश और दुनिया के कोने तक पहुंचने के लिए आज आपको कहीं हर तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी बिजनेस को करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है. और जो एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता उसका बिजनेस कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर या लोकल लेवल पर रह जाता है. द एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट और पायोनियर विद अ डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी. एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनोवेशन में विश्वास रखते हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया. और जब कुछ नया होता है तो उसको लीड करना भी जरूरी होता है, बिकॉज किसी भी बिजनेस की जो नींव होती है वो खुद होता है. और उस बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की मदद तो लेनी ही पड़ती है. The size of business, type of work involved, the age and the formal education of the entrepreneur does not restrict the interest of the entrepreneur. Similarly, the level of success or a failure also does not matter. यानी कोई entrepreneur, कोई businessman बड़ा बिजनेस लेकर बैठा है, कोई छोटा बिजनेस लेकर बैठा है, कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, कोई प्रॉफिट मेकिंग में काम कर रहा है, कोई ट्रेडिंग में काम कर रहा है, कोई गुड्स में डील कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में डील कर रहा है. भाई आप क्या काम करो वो मैटर करता नहीं. आपकी एज 12 साल है, 13 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 50 साल, कितने साल की एज में आप बिजनेस चालू किया वो मैटर करता नहीं है. आपने कितने तक पढ़ाई की वो भी मैटर नहीं करता. मैटर यहां पर कुछ भी नहीं कर सकता. इफ यू हैव अ टैलेंट, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आप 2 पैसे कमा पा रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो. और फक्र से कहिए कि आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो जो अपने शर्तों पर काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, लोगों से वो अपनी एबिलिटी का पैसा लेता है, वो अपने टैलेंट, अपने स्किल का पैसा लेता है. तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए मदद करता है. Entrepreneurs are people who have courage to offer and share an idea or a product or a service with the world. They try to make market for a better place where the need of the consumer can be satisfied. Entrepreneur एक ऐसा इंसान होता है जो अपने आइडियाज को लोगों से शेयर करता है.
लोगों के आइडिया को खुद अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे से सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका मानना एक है कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। और कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए जितने बेटर प्रोडक्ट की जरूरत है, जितने प्रोडक्ट बेटर सर्विसेज की जरूरत है, वो मार्केट में अवेलेबल करवा कर देने की जिम्मेदारी उस एंटरप्रेन्योर के कंधे पर होती है। नाउ कम टू डेफिनेशंस। Howard Stimson, a long-time professor at Harvard Business School, defined entrepreneur is the pursuit of opportunity beyond the resources controlled. उन्होंने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, जिसको आपने कंट्रोल किया है, जो आपके पास अवेलेबल है उसका बेहतरीन तरीके से आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। वेबस्टर डिक्शनरी कहती है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड विलिंग टू टेक द लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। यानी वेबस्टर डिक्शनरी कहा कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको पता है कि प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो सकता है, तो लॉस टेकिंग एबिलिटी का जो रिस्क है वो ले सकता है, क्योंकि उसको पता आज लॉस है तो कल पैसे भी मुझे उससे ही मिलने वाले हैं। तो अ पर्सन इज हैविंग अ कैपेसिटी और हैविंग अ विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क टू मेक मनी। तो ये सारी चीजें वेबस्टर डिक्शनरी की डेफिनेशन आपको क्लियरिफाइड है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहती है एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग अ ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। यानी नॉर्मल तौर पर वो इतना रिस्क नहीं लेता, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है, जब बिजनेसेस की बात आती है, तो वो ही इज रेडी टू टेक द रिस्क, बिकॉज इन ऑर्डर टू टेक द रिस्क ही कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इज हायर। अगर रिस्क की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसको फ्यूचर में प्रॉफिट भी ज्यादा मिल सकते हैं। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने देश का नाम ग्लोब लेवल तक पहुंचाया है, जिसमें रतन टाटा सर का नाम सबसे टॉप पर आता है, मुकेश अंबानी जी, फिर धीरूभाई अंबानी सर, फिर नारायण मूर्ति सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग अजीम प्रेम जी का भी नाम लेते हैं। फिर हमारे पास आनंद महिंद्रा जी है, जिन्होंने बिजनेस को एक नए लेवल तक लेकर जाने की कोशिश की है। छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े आइडिया तक सारी चीजें हमारे लिए फैबुलस तरीके से एक एग्जीक्यूशन में लाया गया है। तो वो सारी चीजें हमें उन सबसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड से। तो ये सारी चीजें हमको मेंटेन करने की कोशिश की जानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एंटरप्रेन्योर एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि यू हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए उतर रहे हो, लेकिन उसका अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। यू शुड हैव अ ट्रेनिंग, यू शुड हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो आप उसको इलैबोरेट कर सकते हो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को निकाल कर अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। तो इनबॉर्न टैलेंट का मतलब ये नहीं होता है कि माँ के पेट से आप सीख कर आए हो। इनबॉर्न टैलेंट का मतलब होता है आपका माइंड कितना डेवलप है, उस माइंड के हिसाब से आप कितने अपनी एबिलिटी को डेवलप कर पा रहे हो और कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पा रहे हो। क्योंकि तीनों चीज जब साथ में होती है तो भाई साहब एक अजूबा निकल कर आएगा और आप अपने बिजनेस को तहे दिल से एक चार चांद की तरफ लेकर जाने वाले हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या चैप्टर के इंट्रोडक्शन कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कीजिए। वहां पे आपको सारे लेक्चर के अपडेट और नोट्स वगैरह भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने की कोशिश मैं वहां पर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।